कभी कभी जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं वो हमें बहुत छोटी छोटी साधारण सी कहानियों में मिलते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक पिता और बेटे की कहानी जो एक पहाड़ पर शुरू होती है, पर हमें जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई, जिसे हम जिंदगी की गूंज कह सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शांत से गांव से। यहाँ एक पिता अपने बेटे के साथ रहते थे और उनके घर के ठीक पास में ही एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। ये पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जो पिता थे, उनका एक नियम था, एक रोज की आदत। वो हर सुबह अकेले उस पहाड़ पर चढ़ते थे, वहां कुछ देर शांति से बैठते और फिर घर वापस आ जाते थे। ये आप कह सकते हैं उनका खुद के साथ बिताने वाला एक बहुत कीमती वक्त था। तो एक सुबह जब पिता हमेशा की तरह पहाड़ की तरफ जा रहे थे, तो उनके छोटे बेटे की नजर उन पर पड़ गई। वो दौड़ता हुआ आया, अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और उनके साथ चलने की जिद करने लगा। बेटे ने बड़े उत्साह से कहा, पिताजी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता ने पहले तो उसे समझाया कि बेटा, रास्ता मुश्किल है, तुम थक जाओगे, पर बच्चे की मासूम जिद के आगे वो मुस्कुरा दिए और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। और बस इस तरह से पिता और बेटे ने मिलकर पहाड़ पर अपनी पहली चढ़ाई शुरू की। पिता ने बेटे का हाथ बहुत कस के पकड़ लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सफर बच्चे के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। और रास्ता सच में बहुत मुश्किल था। एक तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें, तो दूसरी तरफ गहरी खाई, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे, हवा भी ठंडी होती जा रही थी। पिता बहुत ही सावधानी से अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सब ठीक चल रहा था कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। अब पिता तो रोज आते जाते थे, उन्हें पता था, तो वो आसानी से आगे बढ़ गए। लेकिन बेटे का ध्यान कहीं और था। वो उस पत्थर से टकरा गया और उसके घुटने में चोट लग गई। दर्द से उसके मुंह से जोर से एक चीख निकली, आ! और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उस बच्चे की चीख उन शांत पहाड़ों में गूंजने लगी, और इस गूंज ने बच्चे को एकदम से चौंका दिया। बच्चा तो एकदम हैरान, उसे लगा कि शायद कोई है जो छिपकर उसकी नकल कर रहा है। उसने थोड़ी घबराहट के साथ पहाड़ों की तरफ चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? और उसे हैरान करते हुए पहाड़ों से भी वही सवाल गूंजकर वापस आया। अब बच्चे का जो डर था, वो धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब पहाड़ों से भी वही गुस्से भरी धमकी वापस लौटी, तो वो सच में बहुत डर गया। अपने बेटे को इतना डरा हुआ देखकर उसने पिता का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने पूछा, पिताजी, ये कौन है जो मुझे ऐसे तंग कर रहा है? ये सुनकर पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, अब जरा ध्यान से सुनो और देखो। और फिर पिता ने पहाड़ों की तरफ देखकर पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कमाल देखिए, पहाड़ों से भी वही प्यार भरा संदेश गूंजकर वापस आया। ये देखकर और सुनकर बेटा एकदम दंग रह गया। तब पिता ने उसे बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है, इसे गूंज कहते हैं। जब हम गुस्से में कुछ कहते हैं तो ये गुस्से में ही जवाब देती है, और जब हम प्यार से बोलते हैं तो जवाब भी प्यार भरा ही होता है। और फिर पिता ने इस छोटी सी घटना को जिंदगी के एक बहुत बड़े और गहरे सिद्धांत से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी गूंज की तरह ही काम करती है। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। पिता ने समझाया कि जो कुछ भी हम अपने मन से, अपने शब्दों से और अपने कामों से दुनिया में भेजते हैं, वही किसी न किसी रूप में घूमकर हम तक वापस जरूर आता है। ये एक बहुत ही सीधा सादा लेकिन बहुत शक्तिशाली सच है। पिता ने इसे और भी सरल बनाते हुए समझाया, अगर हम गुस्सा देंगे तो हमें गुस्सा ही मिलेगा, अगर हम प्यार देंगे तो लौटकर प्यार ही मिलेगा। अगर हम बार बार ये कहते रहेंगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो यकीन मानिए वो सच में मुश्किल बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे तो जिंदगी भी हमसे प्यार करेगी। पिता की ये बात सुनते ही बच्चे को सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया। वो मुस्कुराया, उसने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और खुद पहाड़ों की ओर जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन उस बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक समझ की चमक। उसने अनजाने में ही सही, पर जिंदगी का एक इतना बड़ा सबक सीख लिया था जो उसे हमेशा
पूरी जिंदगी याद रहने वाला था। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस इस एक वाक्य में छिपा है। जो हम दुनिया को देते हैं, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या नफरत, वही हमें किसी न किसी रूप में लौटकर मिलता है। हमारी जिंदगी हमारी ही आवाज की एक गूंज है। तो ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी की अपनी जिंदगी में कौन सी गूंज सुनाई दे रही है। और जो भी सुनाई दे रहा है, ये याद रखना जरूरी है कि वो आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही आ रही है।